बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 19 दिसंबर है और दिन है मंगल का। बहुत बड़ी गेम डल गई है और वो ये है कि पाकिस्तान बार कौंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार की जानिब से दो आलामी आए हैं। उन आलामी दोनों जो आलामी हैं उनका मतन मैं आपके सामने रखता हूँ। देखें, सुप्रीम कोर्ट बार जब तक आबिद ज़ुबैरी साहब थे सदर, तो वो इंसानी हकूक़ की पामालियों पर बोलते थे। मुल्क के अंदर क्या गैर आईनी हो रहा है, गैर कानूनी हो रहा है, इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे, 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए, इन तमाम चीज़ों पर सुप्रीम कोर्ट बार अपना वो किरदार अदा करती थी जो उनका किरदार होना चाहिए था। लेकिन उसके बाद फिर आबिद ज़ुबैरी साहब और उनके ग्रुप को जिस तरह से अगले इलेक्शन में हराया गया, पूरी सरकारी मशीनरी इस्तेमाल हुई और नून लीग के हामी ग्रुप को जो है वो जितवाया गया, तो आज़म तारड़ साहब और इनका ग्रुप जो है वो इस वक्त पाकिस्तान बार में भी, सुप्रीम कोर्ट बार में भी, दोनों में इस वक्त उनके ग्रुप के पास हैं ये दोनों जो है फोरम्स। तो वो ये दोनों फोरम्स जो है जब से ये सुप्रीम कोर्ट बार के नए सदर आए हैं या उससे पहले पाकिस्तान बार, पीटीआई के साथ होने वाले हर जुल्म, ज़्यादती, जबर, तशद्दुद, नाइंसाफ़ी, अदालतों के अंदर होने वाली तबाही, बर्बादी, इंसानी हकूक़ की पामालियाँ, इन तमाम चीज़ों पर ये ग्रुप मुकम्मल तौर पर खामोश रहा। ये वही ग्रुप हैं कि जब नून लीग के अपोजिशन में थी और उनके जेन्युइन केसेस थे उनके खिलाफ, तो उस वक्त ये उनके साथ जाकर पेश होते थे, मुश्किल नुमान के साथ जाकर पेश होते थे, जजेस को थ्रेट करते थे, उनकी हमायत करते थे, उनके हक में बोलते थे, ज़रा सी बात पर इनकी प्रेस रिलीजें आती थी, सारा कुछ ये करते थे और पूरी तरह 100% नून लीग के साथ अलाइंड थे, नून लीग के लिए काम करते थे। खैर, फिर वो हुआ भी, जब नून लीग के इक़्तिदार में आई पीडीएम तो उन्होंने नवाजा भी इस ग्रुप को और उन्होंने बहुत से इनके लॉ ऑफिसर्स इनके भर्ती किए और सारा कुछ। अभी भी निगरान सेटअप में भी उन्हीं के बंदे चल रहे हैं क्योंकि हर जगह इनकी सेटिंग है। ये जो आज़म तारड़ साहब का ग्रुप है और अदलिया के अंदर भी और हर तरफ इनकी आप सेटिंग है। अब आज ऐसा क्या हुआ कि अचानक जो है वो बहुत जो है वो तबाहकुन जो है वो दो आलामी जारी किए गए हैं। मैं दोनों आलामी आपके सामने रखता हूं और फिर मैं आपको बताता हूं कि इसके पीछे गेम क्या है। अगर कोई ये समझ रहा है कि ये पीटीआई के लिए अलामी है, तो पीटीआई के लिए हरगिज़ ये अलामी नहीं है। देखें, पहले पाकिस्तान बार कौंसिल के अलामी की बात करते हैं। ये अगर आप पढ़ना चाहें तो ईपीआई की वेबसाइट के ऊपर ये दोनों आलामी, आबिद अली ईरानी साहब की स्टोरी जो है, ये दोनों आलामी उन्होंने टेक्स्ट फॉर्म में वहाँ पे अपडेट किए हुए हैं, वहाँ पे आप पढ़ भी सकते हैं। पाकिस्तान बार कौंसिल की प्रेस रिलीज में कहा गया है कि वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार कौंसिल हारून रशीद, चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी हसन रज़ा पाशा। अच्छा, ये हसन रज़ा पाशा साहब जो है वो गए हुए हैं मज़ाइल अकबर नकवी साहब के ख़िलाफ़ वहाँ पे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, और ये सारे जो है वो मज़ाइल अकबर नकवी साहब के ख़िलाफ़ पेश होते हैं और सारी चीज़ें ये यानी पूरी तरह नून लीग के साथ अलाइंड हैं। ये पूरी तरह 100% नून लीग, जो बात नून लीग कहती है वही इनका मौक़िफ़ और बयानिया होता है। चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी हसन रज़ा पाशा ने 8 फरवरी 2024 को आम इंतखाबात के इनेकाद की ज़रूरत पर जोर देते हुए मुतालबा किया है कि तमाम सियासी जमातों और आज़ाद उम्मीदवारों को इंतखाबी अमल में शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए मसावी मौके फराहम किए जाएँ। अच्छा, यहाँ पे आपने नोट करना है कि शुरू में क्या कह रहे हैं कि इलेक्शन 8 फरवरी को हर सूरत में होने चाहिए, हर सूरत में नहीं लेकिन होने चाहिए। अच्छा, अब आगे आप तजाद देखेंगे, असल आपको गेम पता चलेगी कि असल गेम कुछ और है। ताहम उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इंतखाबी तरीक़ाकार, हल्का बंदियों और इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर दोनों के बारे में उनके इंतखाबी तरीक़ाकार, हल्का बंदियों और नशिस्तों की तकसीम के हवाले से अपने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है और इस बढ़ते हुए तासुर को उजागर किया है कि मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मौजूदगी में आज़ादाना और शफाफ इंतखाबात नहीं कराए जा सकते। अब ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमिश्नर अपना ओहदा छोड़ दें। अब इलेक्शन कमिश्नर अगर इस मौके पर अपना ओहदा छोड़ता है तो इलेक्शन तो हो ही नहीं सकते। मतलब जाहिर है, वैसे तो यह है कि इलेक्शन कमीशन फिर भी जो सीनियर तरीन मेंबर होगा वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन जाएगा, लेकिन एक इलेक्शन 8 फरवरी को तो नहीं हो सकता अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपनी जगह छोड़ता है तो। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ऐसा अभी क्या किया है कि इतना सख्त अलामी आ गया। पीटीआई के साथ जो उसने किया उस पर तो कोई नहीं आया और पीटीआई का इन दोनों अलामियों में कोई जिक्र नहीं है। पाकिस्तान बार कौंसिल की प्रेस रिलीज में कहा गया है कि इंतखाबी अमल में खामियों के हवाले से मामले में कौमी असम्बली की 2 सीटों की वाज़ेह मिसाल सबके सामने है, जिसमें एक मामला जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अपने आबाई ज़िला झेलम की कौमी असम्बली की नशिस्त है और जो झेलम की आबादी है 13,82,000 है, वहाँ पे 2 कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं। अलामिया ये कहता है कि झेलम जो आबाई ज़िला है चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का 13,82,000 वहाँ पर आबादी है और 2 नशिस्तें हैं, जबकि ज़िला हाफिजाबाद जिसकी आबादी 13,20,000 है उसकी एक ही नशिस्त है। तो वो कहते हैं कि इसी तरह से गैर मुतवाज़िन सूरत हाल
रावलपिंडी जिला की सीटों की एलोकेशन के दौरान भी नजर आती है। गुजरांवाला डिवीजन के मुकाबले में कम आबादी होने के बावजूद रावलपिंडी को एक इजाफी नशिस्त दी गई है, जिससे इंतखाबी अमल की शफाफियत पर सवाल उठ गए हैं। पाकिस्तान बार कौंसिल ने कहा है कि यह वाज़ेह हो चुका है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के कंडक्ट में आम इंतखाबात से मुतल्लिक संगीन शुबहात पैदा कर दिए हैं। उनके कंडक्ट ने आम इंतखाबात से मुतल्लिक संगीन शुबहात पैदा कर दिए हैं कि वो शफाफ नहीं होंगे। ऐसा माहौल नजर आ रहा है कि इंतखाबी अमल में शफाफियत की कमी है। मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए इन संजीदा मामलात में पाकिस्तान बार कौंसिल आंखें बंद नहीं कर सकती और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर जोर देते हैं कि मुल्क की सबसे बड़ी आईनी अदालत को चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अमल से पैदा होने वाले तजाद को जवाब फराहम करने की बजाय उनका नोटिस लिया जाए। ये बात भी ये कह रहे हैं कि काजी फाइज ईसा जो है वो तौसीक कर रहे हैं, ठप्पे लगा रहे हैं सिकंदर सुल्तान राजा के अमाल पर, उसकी 2 नंबरियों पर, और ये काम नहीं करना चाहिए उनको चीफ जस्टिस पाकिस्तान को और कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद को। ये बात भी पीटीआई के बयानिए की तौसीक ये कर रहे हैं नून लीग वाले, नून लीग के जो हामी ये ग्रुप हैं और नून लीग के लिए जो इनके ऊपर इल्ज़ाम है कि नून लीग के लिए काम करते हैं और उन्हीं के लिए चाबी वाले खिलौने के तौर पर ये चलते हैं, इनके ऊपर ये इल्ज़ाम है। तो ये पीटीआई के मौक़िफ़ की तौसीक कर रहे हैं कि सिकंदर सुल्तान राजा के गैर आइनी, गैर कानूनी 2 नंबर इक़दामात को सुप्रीम कोर्ट बैठकर ठप्पे लगा रही है और उसकी तौसीक कर रही है। पाकिस्तान बार कौंसिल इस बात पर कामिल यकीन रखती है कि आम इंतखाबात के इनेकाद का बुनियादी मकसद सिर्फ इंतखाबात कराना नहीं, बल्कि साफ शफाफ अंदाज में तमाम स्टेक होल्डर्स को यकसा मौके फराहम करना भी इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। यही बात पहले वो भी कर चुके हैं आपके जो है अली बाकर नशफी साहब, उन्होंने भी पीटीआई की मोहब्बत में नहीं की थी ये बातें सारी। वजह वही है जो यहां पे मुझे नजर आ रही है कम से कम, कि इस सारे का मकसद इलेक्शन को मुलतवी कराना है। पाकिस्तान बार के अलामी में ऐलान किया गया है कि पाकिस्तान बार कौंसिल जल्द आल पाकिस्तान कन्वेंशन बुलाएगी, जिसमें लाइन ऑफ एक्शन का ऐलान किया जाएगा। बुकला तहरीक की धमकी दी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की मुशावरे से बुकला तहरीक की तारीख का ऐलान भी किया जाएगा। पाकिस्तान बार कौंसिल ने वाज़ेह किया है कि इस तमाम अमल का मकसद साफ, शफाफ और गैर जानिबदाराना आम इंतखाबात का इनेकाद है और साफ शफाफ इंतखाबात मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मौजूदगी में मुमकिन नहीं है। ऐसा लगता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर हर सियासी जमात और फर्द के लिए अलग अलग कवायद और ज़वाबित रखते हैं। किस जमात के लिए? नून लीग के लिए डेफिनेटली कुछ और रखते हैं, पीपल्स पार्टी के लिए कुछ और रखते हैं, उन पे सदकेवारी और कुर्बान हैं, और पीटीआई के साथ जुल्म, ज़्यादती और जबर हो रहा है। लेकिन यहां नहीं है, पीटीआई का पूरे आलामिया में जिक्र नहीं है। पीटीआई के साथ पिछले 8 माह में जो हुए उसका जिक्र नहीं है। पिछले 8 माह में पाकिस्तान बार कौंसिल ने पीटीआई के हक में कोई बात नहीं की। मिलिट्री कोर्ट्स का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि सिविलियंस का ट्रायल हो सकता है, उसके 36 घंटे बाद तो इन लोगों ने आलामी जारी किए। 36 घंटे तक इनको जो है वो सांप सूंघ गया था। आलामी में कहा गया कि पाकिस्तान बार कौंसिल मुल्क में जमहूरी असूलों को बरकरार रखने और तमाम शहरियों के फायदे के लिए इंतखाबी अमल में शफाफियत को फ़रोग देने के लिए पुरज़म है। अब आ जाए सुप्रीम कोर्ट बार का आलामिया। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन शहजाद शौकत, सेक्रेटरी सैयद अली इमरान और 26वीं एग्जीक्यूटिव कमेटी ने इंतखाबी अमल में बढ़ते हुए तजादात, हल्का बंदियों और सीटों की एलोकेशन पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में इंतखाबात की शफाफियत पर संगीन सवालात उठा दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट बार के आलामी में कहा गया है कि बार एसोसिएशन पहले से ऐलान शुदा तारीख 8 फरवरी को आम इंतखाबात के इनेकाद पर जोर देती है और हम मुतालबा करते हैं कि तमाम स्टेक होल्डर्स को इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड और मसावी मौके फराहम किए जाएँ। बार के रहनुमाओं का कहना है कि अवामी एतमाद बहाल करने के लिए शफाफियत और गैर जानिबदारी जो है वो इंतखाबी अमल का मरकजी हिस्सा होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट बार के रहनुमाओं ने इलेक्शन कमीशन की इस नाअहली पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, जिसकी वजह से आइंदा इंतखाबात के करीब आते ही इंतखाबी अमल में शदीद तजादात सामने आए हैं, जिसकी वजह से इंतखाबी अमल की जानिबदारी और शफाफियत के बारे में शुबात बढ़े हैं। अलामी में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन इस बात पर यकीन रखती है कि आम इंतखाबात मुल्क में जमहूरी अमल की बुनियाद हैं और ये वक्त पर होने चाहिए। अलामी में कहा गया है कि अफ्रीकैन की शिकायत का अजाला किए बगैर सिर्फ इंतखाबी टाइम लाइन पर अमल करना इस्तेकाम को नुकसान पहुँचाने के मुतरादिफ है। इससे मुल्क में इस्तेकाम नहीं आएगा, क्योंकि माजी में भी इंतखाबी अमल में पाए जाने वाले तजादात को पोलिंग से पहले नज़रअंदाज करने की वजह से न सिर्फ मुल्क को नुकसान हुआ, बल्कि इससे मानी खेज नताइज भी हासिल न किए जा सके। सिर्फ कौमी ख़जाने पर एक भारी बोझ पड़ा और मुल्क की वसाइल का ज़िया हुआ। इसलिए यह ज़रूरी है कि जमहूरी अमल और कौमी मसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम मसाइल को मौसर अंदाज में हल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का मौक़िफ़ यह है कि साफ, शफाफ और गैर जानिबदाराना अंदाज में ऐसे इंतखाबात का इनेकाद किया जाए जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स को यकसम मौके दस्तियाब हों। ताहम सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन यकीन रखती है कि तमाम मकासद हासिल करने के लिए मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को घर जाना चाहिए, क्योंकि उनकी मौजूदगी में तमाम स्टेक होल्डर्स को यकसम मौके की फरहमी के साथ साथ साफ, शफाफ और गैर जानिबदाराना इलेक्शन का इनेकाद मुमकिन नहीं। बहुत बड़ा एलामिया, बहुत बड़े एलामिया, दोनों एलामिया बहुत बड़े हैं,
जिनमें ये वाजे कर दिया गया है कि सिकंदर सुल्तान राजा के होते हुए साफ शफाफ इंतखाबात नहीं हो सकते। ये बात दुरुस्त है, लेकिन ये इनकी तरफ से आना, आज़म अजीज तारड़ ग्रुप की तरफ से आना, ये बहरहाल वाजे करता है। मेरी अभी हसनात मलिक साहब के साथ बात हुई, जो इनकी सियासत पे काफ़ी नज़र उनकी होती है, उनकी बहुत स्टोरीज होती हैं पाकिस्तान बार, सुप्रीम कोर्ट बार की सियासत पर, इनके ग्रुपों पर। तो उनका ये कहना था कि इनके एहसन भून साहब का बहुत रोल है इनमें, और हाफिजाबाद की जो सीट ख़त्म की गई है उस पर उसकी वजह से ये बहुत सख्त रद्दमल आया है। लेकिन मेरी अभी साकिब बशीर साहब से बात हो रही थी, मैं अपना ओपिनियन आपके सामने रख देता हूँ। हसनात भाई की बात को मैं निगेट नहीं कर रहा। मेरी राय ये है कि इसकी एक वजह, दो वजूहात हैं, दो में से तीसरी वजह नहीं है। एक ये है कि जो एक बड़ी गेम है, लार्जर प्लान है इलेक्शन मुलतवी करने का, उसके लिए यह हुआ है कि इतनी कंट्रोवर्शियल हो जाएं चीज़ें कि यार ये इलेक्शन हो भी गए तो तबाही और बर्बादी है, और पहले ही इलेक्शन बिल्कुल कंट्रोवर्शियल 100%, 1000% हो चुके हैं, तो कराने का फ़ायदा नहीं है। एक ये है। दूसरी ये भी वजह हो सकती है कि पिछले 2 दिनों से हमने देखा है कि नून लीग को थोड़ा सा, जो मेरी लास्ट वीडियो अगर आप देखें, जो इससे पहली वीडियो है मेरी, जिसमें मैंने बताया कि नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनने का खेल बिगड़ रहा है, उसमें यह हो सकता है कि नून लीग इनके जरिए ब्लैकमेलिंग कर रही हो कि आप पीपल्स पार्टी में सरफराज भुट्टी को भेज रहे हैं, रईसानी को, वो जमाल रईसानी को भेज रहे हैं, और अब नज़र आ रहा है कि केपीके में जो बातचीत चल रही है कि मौलाना फजल रहमान को दिया जाएगा सारा कुछ, उनके साथ सारी जमातों को मिला के, माइनस नून बाकी जमातों को मिला के, यानी पीपल्स पार्टी, ANP, इन सारों को, बलोचिस्तान पीपल्स पार्टी को दिया जाएगा, पीपल्स पार्टी बाप, इन सारों को दिया जाएगा। पंजाब में बिलावल कह रहे हैं हम सरप्राइज देंगे, नजर ये आ रहा है कि पंजाब में भी शायद कोई नया इत्तेहाद बन जाए नून लीग के खिलाफ। तो हो सकता है कि नून लीग ब्लैकमेल कर रही हो इनके जरिए कि अच्छा, फिर अगर आप हमें इधर उधर करके और वज़ीर आज़म नहीं बना रहे तो फिर हम इलेक्शन नहीं होने देंगे, फिर हम इलेक्शन डिले करवाएंगे, फिर हम मुकला तहरीक चलवाएंगे। तो ये दूसरी वजह हो सकती है। ये सिर्फ मैं नहीं समझता कि सिर्फ हाफिजाबाद की सीट की वजह से इतना ज़्यादा रोला पड़ जाए। वो तो एहसन भून साहब के तल्लुकात हैं हर जगह। एक फ़ोन ही करवाना था चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, सीट 1 या 3 सीटें क्रिएट कर देते, वो हाफिजाबाद में कोई मसला ही नहीं था। ये नहीं हो सकता कि एक सीट के लिए इतने सख्त आलामी आ गए हों। गेम शुरू हो चुकी है, बड़ी गेम ढल गई है, चीज़ें उसी तरफ जा रही हैं जिस पे मैं मुसलसल आपको कह रहा था कि इतना आसान नहीं है इलेक्शन होना, क्योंकि ग्राउंड के ऊपर नून लीग के लिए चीज़ें ठीक नहीं है। जब नून लीग के लिए चीज़ें ठीक नहीं है तो फिर इलेक्शन का है का। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।